पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और ये सब चीज़ें हो गया था। अब मैं आज से आगे मूव करता हूँ। इस यहाँ पे कुछ नहीं है, इस पेज में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। प्लीज़ यदि आप मेरा वीडियो को देखते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं कमेंट करके कि कैसा लग रहा है और क्या करना चाहिए। चलिए आज से देखिए, वहाँ तक होने के बाद मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं इनको ढक देता हूँ आंसर को। देखिए ये आंसर आपको दिख रहा है, ये देखिए ये कुछ भी नहीं है। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है कि -q और +2q दो चार्जेस हैं। ये रीजन फर्स्ट है, रीजन सेकेंड एंड रीजन थर्ड आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इन विच ऑफ द 3 रीजन्स, मतलब इन तीनों रीजन में से ऑन द स्टेट लाइन शोन इन फिगर, यहाँ पर लाइन होगा। ये जो स्टेट लाइन पे दिखाया गया है, दो फोर्सेस हैं, एक -q है, एक +2q है और ये 3 रीजन डिवाइडेड हैं। अब कह रहा है कि इन 3 रीजन में से जो स्टेट लाइन पे है, अ थर्ड चार्ज पार्टिकल्स कैन बी पुट टू एक्सपीरियंस जीरो फोर्स। कह रहा है कि एक हमको थर्ड चार्ज पार्टिकल्स रखना है, +q या -q कुछ भी हो। यदि हम +q यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखें या यहाँ पे रखें या यहाँ पे, इन 3 रीजन में से किस जगह पे मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखूँ ताकि वो टू एक्सपीरियंस जीरो फोर्सेस, वो वहाँ पे जो है वो उसका फोर्स जो है वो जीरो हो जाए। ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, पर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे था, ये हुआ सॉल्यूशन। ये है आपका माइनस है, ये 2q है, ये था, ये आपका रीजन फर्स्ट है, ये 2 है और इसको इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे ये रीजन 3 है। कहा गया कि इन 3 रीजन में से मैं एक +q चार्ज कोई भी ले सकते हैं, मैंने +q को लिया, एक +q चार्ज किस जगह पे रखे ताकि जो फोर्स है वो इस पे, इन दोनों के द्वारा इन पे जो फोर्स होगा, जो फोर्स होता है F(q1) Q2 R², ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ये फोर्स का डेरिवेशन मैंने आपको करवा चुका हूँ पिछले क्लास में, कि ये जो है इन दोनों के द्वारा जो नेट फोर्स इस पर लगेगा वो जीरो हो जाए, वो जीरो हो। चलिए चेक करते हैं यहाँ से, थर्ड से। ये है मेरा रीजन थर्ड, केस 1। यहाँ पे यदि हम रखते हैं तो देखिए कहीं पे रख दीजिए, मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फिर से बनाते हैं, ये -q है, +2q है, यहाँ पे +q रखिए। अब इस वजह से जो नेट फोर्स होगा इन दोनों के द्वारा उसको निकालते हैं। F q पे 2q के द्वारा क्या हो जाएगा, k q 2q, ये मॉडुलस, ये सपोज कीजिए ये कुछ है r1, ये r1² हो जाएगा। ये समझिए कि ये दोनों बीच की दूरी है r, और इसका काम हो गया। अब देखिए इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा, F किस पे, +q पे -q के द्वारा जो फोर्स लगेगा, k q और ये r+r1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये 2q पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये है फोर्स ऑफ रिपल्सन ही। इसका मतलब है ये इसको इस ओर जो है मेरे हाथ का जो ये दाहिने साइड है उसको उधर ठेलेगा, रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और इन दोनों के बीच में जो है वो होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बात क्लियर है। अब चलते हैं, देखिए अब देखिए इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, इस कहने का मतलब है कि ताकतवर कौन है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। देखिए ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
देखिए के क्यू टू क्यू, ये टू को हम आगे लेके आते हैं। देखिए इस टू को यदि हम आगे लाते हैं तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, टू के क्यू और क्यू आर वन स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी है, ये क्यू है, मानिए इसे क्यू ही लिखिए, इसे क्यू दे दीजिए, नाम से ये नहीं है, क्यू है। के क्यू क्यू ये क्या है, डबल है ये। और ये जो डिस्टेंस है, ये हम आपको मैंने बताया था कि ये डिस्टेंस यदि अधिक रहेगा तो इसका होल वैल्यू जो वो कम हो जाएगा, तो ये ऐसे ही कम है, और ये क्या है, ये कम है तो ये होल अधिक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गल है इससे, मतलब ये ज़्यादा ताकतफुल है इस फोर्स से, और ऊपर दो क्या है, दुगुना भी है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसको इस ओर राइट हैंड साइड में पुश करेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है, नेट फोर्स जो है वो जीरो यहाँ पे इस रीजन में नहीं होगा, तो रीजन 3 कैंसिल। चलते हैं केस टू में है, रीजन 2 में यदि हम रखते हैं उस फोर्स को, तो देखिए माइनस क्यू सब इसी से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे हम रखते हैं प्लस क्यू को, ये 2 है रीजन। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, फोर्स क्यू पे पहले माइनस क्यू के द्वारा, इसके द्वारा। सपोज ये है आपका कुछ भी, ये यहाँ से ए है, ये पूरा था आर, तो हो जाएगा के क्यू क्यू ए स्क्वायर। अब फोर्स टू क्यू के द्वारा ये क्या होगा, फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन या अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होगा क्यू माइनस क्यू, और ये है प्लस क्यू, तो ये होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आगे चलते हैं, ये फोर्स है क्यू पे लगना है, तो क्यू को पहले लिखते हैं, और यहाँ पे टू क्यू, तो ये के क्यू टू क्यू, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में आर माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए ये सेम क्वांटिटी है, पर ये जो है ये डबल है, के क्यू 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 क्यू, पर ये जो है डबल है। अब देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस देखिए, हम हो सकता है कि ये छोटा हो तो ये होल क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, पर ये जो है हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन, इन दोनों से कोई मुद्दा नहीं है कि ये ए कितना होगा सर, ए 1 होगा 2 होगा, ये आर कितना है। देखिए ओवरऑल क्या है कि यहाँ पे ये फोर्स इधर लगेगा, ये मेरे हाथ का ये है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस ओर, और ये जो है टू क्यू जो फोर्स है वो प्लस क्यू को रिपेल करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो ये सब रिपेल करेगा, तो ऑब्वियसली है ये इसको इधर पुश करेगा, और ये जो है इसको इधर पुश करेगा, तो ओवरऑल फोर्स जो है रीजन 2 में वो किधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। नेट फोर्स जो है रीजन 2 में वो किस साइड में हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, और रीजन 3 में कितना था नेट फोर्स, राइट हैंड साइड में था, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन आपका जो ये है रीजन 2, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो होने की संभावना, नेट फोर्स जो है जीरो ये नहीं हो सकता है। अब बात है रीजन 1 की, चलिए केस 3। तो यहाँ से आपको पता कुछ अनुभव लग गया होगा कि जो आंसर होने वाला है वो मेरा रीजन 1 होगा। अब देखिए क्यों होगा, पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे था सॉरी माइनस क्यू था, ये यहाँ पे प्लस क्यू है। चलिए यहाँ पे हम रखते हैं प्लस टू क्यू को लेके चले थे, यहाँ देखिए प्लस टू को लेके चले थे, ये था हमारा रीजन 1 2 और ये 3। देखिए एफ माइनस प्लस क्यू पे माइनस क्यू के द्वारा होगा के क्यू माइनस क्यू, ये सब मैग्नीट्यूड है। ये सपोज ये मान लीजिए कि फिर से R1 है, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर, हो गया। ये क्या होगा, फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जिसका मैग्नीट्यूड है के क्यू क्यू R1 स्क्वायर। और यहाँ पे हमने इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस वो R मान के चला है। चलिए डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, देखिए के प्लस क्यू पे जो फोर्स है टू क्यू के द्वारा वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड के क्यू
2Q और ये R प्लस R1 स्पेस कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। R प्लस R1 का होल स्क्वायर, ये होगा आपका फोर्स ऑफ क्या होगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि +2Q है और यहाँ पे भी +Q है। इसका मतलब है कि ये जो फोर्स है ये प्लस Q माइनस Q के बीच में वो इधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में, और +2Q जो है जो इस पर फोर्स लगाएगा, जो बल लगाएगा जितना भी न्यूटन हो वो इसको रिपेल करेगा, क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो वो इधर लगेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखिए ये जो है अट्रैक्शन फोर्स जो कि राइट हैंड साइड में लग रहा है और जो फोर्स आपका लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसको मैग्नीट्यूड में हम लोग देखते हैं और पता करते हैं कि कौन सा अधिक होगा। K2Q R1 स्क्वायर KQ 2Q, ये दो को बाहर निकालते हैं, ये होल क्वांटिटी, ये ऊपर वाला जो है K Q दोनों सेम है पर ये दुगुना है। पर जब नीचे आते हैं तो ये जो है R1, ये R1 और ये डिस्टेंस, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। ये छोटा है इसका मतलब ये ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो बड़ी होगी, मतलब ये यहाँ पे बड़ा है अभी, पूरा नहीं। अब ये जो है ये सेम है, ये जो है R1 प्लस ये बड़ी क्वांटिटी है, तो ओवरऑल जो है ये छोटा होगा। लेकिन ये छोटा होने के बावजूद भी इसमें 2 मल्टीप्लाई किया हुआ है, हमें वैल्यू पे नहीं जाना है कि R1 R2, यहाँ छोटा होने के बावजूद भी इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये उतना भी छोटा नहीं है जितना कि होना चाहिए, जितना कि फर्स्ट केस में था। देखिए यहाँ पे ये छोटा भी था, ये दुगुना भी था, इसलिए नेट फोर्स इधर लग गया था। यहाँ आप देखिए ये छोटा भी था, ये दुगुना भी था, पर इस केस में क्या है, ये छोटा है पर दुगुना यहाँ नहीं है, दुगुना इस पे है, ऊपर की क्वांटिटी जो है वो दुगुना है और ये बड़ा भी है। तो ये इस ओर लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में, तो जो भी सिचुएशन होगा या तो +Q को यहाँ पर रखे, इधर पर रखे, कहीं आगे पीछे करके इसी रीजन में जीरो होने की संभावना है। तो आपका आंसर होगा रीजन 1, नेट फोर्स कैन बी जीरो इन रीजन फर्स्ट। ये आपका होगा कि रीजन फर्स्ट में जो है वो जीरो होने की संभावना है। यदि इसको आगे रीजन 1 में ही लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में किधर भी आगे पीछे मूव करके हम लोग जीरो कर सकते हैं, पर 2 में और 3 में ये कभी भी नहीं होगा। और आंसर आप देखिए मेरी कॉपी में है रीजन 1 थिंक। मैंने आपको सॉल्यूशन करके बता दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए 6 कूलम है, 24 कूलम माइक्रो कूलम है, x 0 है और x ये है 3 है, आपका x जो है वो 3 है। अब देखिए मैं इस सॉल्यूशन को ढक रहा हूँ। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट चार्जेस दिया हुआ है, x = 0 और x = 3 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ थर्ड पॉइंट चार्जेस। कोऑर्डिनेट मतलब जो कोऑर्डिनेट होता है x एक्सिस और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, ये x और y का ये कहीं भी जो पॉइंट होता है वो कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे x/0 ये कोऑर्डिनेट हुआ 6 माइक्रोकूलम चार्ज का, x = 3 जो ये कोऑर्डिनेट हुआ 24 माइक्रोकूलम चार्जेस का। अब कर रहा है फाइंड मतलब पता करो कोऑर्डिनेट ऑफ अ थर्ड पॉइंट चार्जेस, तीसरा जो पॉइंट चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट पता करो, बी इट पॉजिटिव और निगेटिव, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, सो दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट इज 0। उसका ये कोऑर्डिनेट पता करो जिससे कि नेट जो फोर्स है उस पर वो क्या हो जाएगा, वो उसका जीरो हो जाए, वो उस पर जीरो हो जाएगा। तो रीजन फर्स्ट है, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की रीजन सेकेंड है, रीजन थर्ड है, तो आप लोग चेक कीजिए किस रीजन में वो जीरो होगा। पर मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में रखने पे वो जो है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इट इज 0 होगा, और वो कोऑर्डिनेट क्या है वो भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पे हम +Q रखें तो +Q ये इसको रिपेल करेगा, और ये क्वांटिटी कम है तो ये ज़्यादा रिपेल करेगा, और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, जो कि हम ऊपर बताए थे केस 1 में। इन दोनों के बीच में रखेंगे तो ये इधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत इससे 4 गुना है, तो ओवरऑल जो है वो इस ओर लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा,
ओवरऑल नहीं सॉरी, ये कम है, पर ये जो डिस्टेंस वो मैनेज कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए, इसको छोड़ दीजिए, इधर वो राइट हैंड साइड में जाएगा, इस रीजन में आइए, यहाँ पे यदि हम प्लस क्यू रखते हैं तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये भी इसको इधर रिपेल करेगा, तो रीजन 1 नहीं होगा और रीजन 3 नहीं होगा, पर रीजन 2 हो सकता है। यदि प्लस क्यू रखिए तो ये इधर पुश करेगा, ये इधर पुश करेगा, तो ये यहाँ पे जो ये तीर बन रहा है वो दोनों साइड में बन रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। यहाँ पे जो बन रहा है दोनों लेफ्ट साइड में, यहाँ जो बन रहा है दोनों राइट साइड में, तो श्योर है कि रीजन 3 नहीं होगा और रीजन 1 भी नहीं होगा। तो जो केसेस है, जो चांसेस है कि उस पर एक जो थर्ड पॉइंट चार्जेस हम लोग रखने जा रहे हैं और उसका नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो जीरो होगा वो यहीं पे हो सकता है। और हम अब सॉल्यूशन भी बताते हैं आपको। देखिए सॉल्यूशन है, ये कितना था 6 माइक्रोकूलम और ये था आपका 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। रीजन 2 ये था x इक्वल टू 3, ये था x इक्वल टू 3, ये था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू x1, कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे। सपोज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को मैंने, ये जो है थर्ड पॉइंट चार्जेस, ये थर्ड पॉइंट चार्ज, थर्ड पॉइंट चार्ज यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स निकालते हैं। फोर्स जो है प्लस क्यू पे 6 माइक्रोकूलम के द्वारा क्या होगा, 6 है, ये चीज़ आपको लिखने में डर नहीं लगना चाहिए। 6 माइक्रोकूलम लिख दीजिए, ये मैग्नीट्यूड हुआ। ये जो डिस्टेंस है ये x0 है, ये x1, तो ये सपोज है ये x1 स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट ये जो आपका फोर्स लगी है वो किधर लगी है, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, क्यों प्लस क्यू और प्लस 6 माइक्रोकूलम, ये जो फोर्स है आपका इस ओर लगेगा, इसको ये जो है इसको इस ओर पुश करेगा। अब देखिए, अब दूसरा है फोर्स प्लस क्यू पे 24 माइक्रोकूलम के द्वारा, के लिखते हैं, क्यू लिखते हैं और 24 माइक्रोकूलम लिखते हैं, ये चीज़ लिखने में आपको डर। अब देखिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर इससे लेना देना नहीं है, ये 3 है। और यहाँ से यहाँ ये 0 है, ये यहाँ से यहाँ x1 है और ये टोटल 3 है। तो अब बताइए कि आप मैथ के स्टूडेंट रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मैथ पढ़ते होंगे, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस x1 होगा, 3 माइनस x1 है, क्योंकि देखिए ये ओवरऑल 3 है, यहाँ से यहाँ x1 है, तो ये सपोज हो जाएगा, ये 3 है, ये x1 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x1। ये सॉल्यूशन से बाहर मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये भी है फोर्स ऑफ रिपल्सन, पर ये जो है 24 माइक्रोकूलम, ये जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा प्लस क्यू पे, वो किस ओर लगाएगा, वो लगाएगा इस ओर, ये इस ओर लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा राइट हैंड साइड में ये फोर्स लगी है, ये इधर। तो चांसेस है कि यहीं पे 0 होगा। अब देखिए मैं मान के चला कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे 0 हुआ, जो कि x इक्वल टू x1 है और वो वैल्यू आ जाएगा। यदि यहाँ पे 0 होता है तो ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्सेस जो है वो 0 हो रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो के दोनों को इक्वल करते हैं, 6 माइक्रोकूलम है और ये x1 होल स्क्वायर है। देखिए ये चीज़ें फटाफट टाइम नहीं इसमें लगना चाहिए, और 3 माइनस x1 का ये होल स्क्वायर, देखिए के क्यू चला गया, माइक्रोकूलम चला गया, यहाँ पे 6 x1 होल स्क्वायर, ये है 24 और 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 माइनस x1 का होल स्क्वायर 24 इंटू x1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 4 टाइम में जाएगा। अब इसको इधर ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसको साइड में रख दीजिए। तो 9 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 3 x1, ये है 4 x1 स्क्वायर।
ये होगा। अब देखिए इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। 9 1 स्क्वायर माइनस 6x1 ये 4x1 स्क्वायर, इन सारा क्वांटिटी को इस ओर लेके जाते हैं तो आपका बन जाएगा 4x1 स्क्वायर, ये आएगा -x1 स्क्वायर, जो यहाँ पे प्लस में वो माइनस में होगा, ये जो है प्लस में था तो ये -6 1 होगा, ये -9 होगा, अब ये 0। ये इक्वेशन आपका बन गया x1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1 -9 = 3। 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 को कॉमन लेकर रिमूव करते हैं। 3 कॉमन लिए तो x1 स्क्वायर 2x1 - 3 = 0। देखिए 3 × x1 3x1, ये आ गया 3 × 2 6x1 और 3 -9 आ गया। ये इधर डिवाइड करें तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। अब x1 स्क्वायर लिख दिए, प्लस है 2x1 है -3 = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x1 में, तो इसके दो रूट होंगे। ऐसा ये -3 है, ये 1 है, तो रूट अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो पढ़ा होगा या तो पढ़ेंगे। उसमें क्या है कि इनको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 2 आ जाए और गुना करने पे -3 आ जाए। तो देखिए x1 स्क्वायर प्लस 3x1 -x1 करते हैं -3 = 0। देखिए -3 × -1 -3, -3x1 और सॉरी +3x1 और -x1, तो ये +2x1 आता है। अब यहाँ से x1 को कॉमन लेते हैं तो x1 + 3, यहाँ -1 को कॉमन लिए तो x1 + 3। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के दो रूट होता है। चलिए तो यहाँ पे एक बन जाए x1 - 1, ये जगह x1 + 3। अब एक आ गया x1 = 1। आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं सॉल्व करने, ये -3, ये जो निगेटिव है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका आ गया, ये होगा आंसर। तो हैंस x = 1, ये आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये x = 0 है तो x = 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कहीं 2 होगा, ये 3 होगा, क्योंकि रीजन 2 में ही आपका जो चांसेस हैं ज़्यादा कि नेट फोर्स 0 होगा वो इस रीजन में होगा। और यहाँ पे जो है x = -3, वो क्या हो गया, आपका निगेटिव हो गया, वो आपको इधर आ गया। इस यहाँ पे x यहाँ पे कहीं -1 रहता है, यहाँ पे -2 रहता है, यहाँ पे -3 होता है। आप ये सब मैथ में पढ़े होंगे। तो जो चांसेस है वो यहाँ पे है, यहाँ पे चांस ही नहीं है, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका आंसर हो गया -1। मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। चलिए अब आगे मूव करते हैं। होप कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। देखिए ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे x = जो 1 है, मैं आपको यदि दिखा पा रहा हूँ तो देखिए ये 1 है और आपका आंसर आ गया। चलिए आज हम लोग 3 प्रॉब्लम करेंगे। 2 प्रॉब्लम मैंने बता दिया है, एक और बाकी है। देखिए अब है 2 पॉइंट, अगला क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन को ढक देता हूँ। देखिए 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 are located at points with position vectors r1 and r2 respectively। इसका मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, कौन सा है, एक Q1 है एक Q2 है, जो कि पॉइंट वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स क्या होता है मैंने पीछे बताया है, r1 और r2 पे रिस्पेक्टिवली, मतलब इसके अनुसार से वो अपने जगह पे हैं। फाइंड अ थर्ड पॉइंट चार्जेस Q3, एक तीसरा पॉइंट चार्जेस Q3 पता करो एंड इट्स पोजीशन वेक्टर R3, जो उसका पोजीशन वेक्टर R3 है जिसपे ये Q3 मौजूद रहेगा, सो दैट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच ऑफ द पॉइंट चार्जेस इज 0। ये जो Q3 एक पता करो, इसका वैल्यू भी पता करो कि, और ये भी ये तो Q3 कि ऐसा पता करो और उसका पोजीशन वेक्टर भी पता करो कि उस पर जो नेट Q1 के द्वारा Q3 पे और Q2 के द्वारा Q3 पे जो फोर्स लगेगा वो 0 हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको करना है और मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए आगे इसमें एक आप प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में, अभी यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। देखिए एक ये स्टार है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है नोट करके।
कि इन अ सिस्टम, एक सिस्टम मतलब कि कुछ भी एक जैसे सिस्टम है, ये 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है। तो यदि ये एक आपस में एक सिस्टम हो गया, ये यदि इसको मैं सिस्टम मानता हूँ तो मैं बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उसी को सिस्टम कहा जाता है। इन अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है। इफ नेट फोर्स ऑन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज जीरो, यदि एक सिस्टम में 3 पॉइंट चार्जेस पे, यदि 2 पॉइंट चार्जेस पे यदि नेट फोर्स जीरो है, तो देन नेट फोर्स ऑन थर्ड इज ऑल्सो जीरो, तो तीसरा पे जो है वो भी जीरो होगा। यदि नहीं समझे तो मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कि देखिए इसके कहने का मतलब क्या हुआ, तो इस कॉपी को ऊपर करते हैं। देखिए ये है Q1, ये Q2, ये Q3 है, आपस में है, एक सिस्टम में है, पॉइंट चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F Q1, सॉरी K Q1 Q2 और R स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस है, यदि F का मान ये जीरो है तो श्योर है कि जो नेट फोर्सेस Q3 पर लगेगा वो भी जीरो ही होगा। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कहा गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन आपने देखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 आर लोकेटेड एट पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर्स R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द थर्ड पॉइंट चार्जेस Q3, जो कि नेट। देखिए हम मानते हैं सपोज, देखिए ये इस पे है। अब देखिए सॉल्यूशन एफ चलिए पहले Q1 को पकड़ते हैं। एफ Q1 Q2 प्लस एफ Q1 Q3 के द्वारा ये जीरो है। Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 के द्वारा, और Q1 पे जो फोर्स लग रहा है Q3 के, क्योंकि यही 3 फोर्स हैं, तो यदि मैं इस पे फोर्स देखूंगा तो इन दोनों ही लगाएंगे, तो ये दोनों फोर्स है वो जीरो है। अब देखिए एफ Q2 पे Q1 के द्वारा, अब Q2 को पकड़ते हैं क्योंकि ये दोनों चार्ज पहले से है, और ये यहाँ पे है इन ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस इफ नेट फोर्स ऑन एनी 2 पॉइंट चार्जेस इज जीरो, इन दोनों पे यदि नेट तीन तीन में से यदि दो पे नेट फोर्स जीरो है, तो ये ऑटोमेटिकली होगा कि तीसरे पे भी नेट फोर्स जीरो होगा। वो मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। देखिए Q1 पे Q2 और Q1 पे Q3 जो नेट फोर्सेस वो जीरो है। अब Q2 पे Q1 के द्वारा और Q2 पे ही Q3 के द्वारा ये जीरो है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो देखिए एफ Q1 Q2 प्लस एफ Q2 Q1, इसको लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, और एफ Q1 Q3 प्लस इसको यहाँ लिखिए, एफ Q2 Q3 ये जीरो है। एक देखिए एक मुद्दे की बात यह है कि एफ Q1 Q2 एफ Q2 Q1, मैंने आपको बताया था कि एफ Q1 Q2 इक्वल टू माइनस एफ एफ, यदि ये क्या है, ये Q2 Q1 है, ये क्या है Q2 Q1 है, ये Q1 Q2। यदि मैं इसको लिखना चाहता हूँ Q1 Q2, तो इसकी ये निगेटिव Q1 Q2 जो है निगेटिव क्या आता है Q2 Q1 के। मैंने ये फर्स्ट क्लास में ही, शायद सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि एफ Q1 Q2 इक्वल माइनस एफ Q2 Q1। तो एफ Q1 Q2 इक्वल एफ Q1 Q2 Q2 Q1 पे यदि इसको इसके नाम को रिवर्स करेंगे, क्योंकि Q2 पे Q1 लगा रहा है। अब जब Q1 पे Q2 लगाएगा, यदि Q2 पे Q1 लगा रहा है इस दिशा में, अब जब क्योंकि जिसको आगे लिखते हैं उस पर लगाया जाता है, अब Q1 पे यदि Q2 लगाएगा तो वो इस दिशा में होगा। तो यदि ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, देखिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये फोर्स इस पर ये दोनों रिपेल करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा, इसको इधर पुश करेगा। तो ये Q2 इधर पुश कर रहा है, श्योर है Q1 इधर पुश करेगा तो ये निगेटिव होगा, प्लस एफ Q1 Q3 प्लस एफ Q2 Q3, ये सेम उतार दी, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए अब बचा क्या, एफ Q1 Q3 प्लस एफ Q2 Q3 जीरो।
इसको भी देखिए, इसको पलटते हैं, इसको पलटते हैं तो यहाँ माइनस होगा। अभी मैंने आपको समझाया तो एफ Q3 पे Q1 ये माइनस माइनस एफ Q3 पे Q2 ये भी जीरो होगा। इसको पलट दिए तो माइनस। अब माइनस को कॉमन लेते हैं, ये इधर जीरो है तो ये Q3 पे Q1 के द्वारा प्लस एफ Q3 पे Q2 के द्वारा ये जीरो है। देखिए हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड हो गया कि Q3 पे Q1 जो फोर्स लगा रहा है और Q3 पे जो Q2 फोर्स लगा रहा है वो दोनों का नेट फोर्सेस जीरो है। देखिए Q3 पे जो Q1 लगाएगा और Q3 पे जो फोर्स लगा रहा है Q2, क्योंकि एक सिस्टम ये तीन चार्जेस हैं, वो नेट जीरो है क्योंकि इन दोनों पे पहले से ही नेट फोर्सेस जीरो है, जो कि इस पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन करती है। ये यहाँ पे हो गया और यही चीज़ देखिए यहाँ पे दिखाया गया है। सो नेट फोर्सेस इज जीरो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं R1 ये जो इसका पोजीशन वेक्टर R3 है वो मैं निकालने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। आज भर के लिए इतना ही। अब चलिए SCV और पे चलते हैं। देखिए SCV में पेज कितना था, फटाफट चलते हैं। ये था 104। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स लॉ पे हम लोग आ गए हैं। 105 में है। देखिए यहाँ तक मैंने टिक करवा दिया था। ये था, ये पेज भी हो गया था, यहाँ तक टिक हो गया था। अब देखिए नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं। पेज नंबर 106 जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये अभी मैं पढ़ाया नहीं हूँ इसलिए आगे नहीं टिक करवाऊँगा, इसको आज रहने देते हैं। ये चलते हैं NCERT। देखिए फिजिक्स है NCERT, इसमें देखिए मैंने यहाँ पेज नंबर 5 तक टिक करवा दिया था। अब पेज 6 का देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मेटालिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तक आपको एक है। ये है चार्ज ऑफ इंडक्शन। इधर कहीं ना यहाँ पे देखिए बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस लेके कांट स्केप, ये सेकेंड पॉइंट, वो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। और इधर ये कुछ भी नहीं है, देखिए ये कुछ नहीं है। पेज नंबर 6 ओवर। चलिए पेज नंबर 7 चलते हैं। इधर ये है एक, बस आपको ऐसे ही एग्जांपल दिखाया गया है। पेज नंबर 7 में ओवर कुछ भी नहीं है। आगे आगे का जो है ये चीज़, ये पेज नंबर 8 जो है ये मैं कल टिक करवाऊँगा। आज भर के लिए इतना ही। तो थैंक यू। यदि आप, आई होप आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा होगा। मैं शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में बताएं उनको कि आप ऑनलाइन यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। सो थैंक यू।